हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 333 द सन टैरोट। तो फ्रेंड्स, मेरे साथ बोलिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। ओम मणिपत में हम ओम साई राम। तो फ्रेंड्स, मैं आज दोनों ऑप्शन आप लोगों के लिए सामने रखी हूँ। ये है पाइल नंबर 1, ये झुमका, और ये है पाइल नंबर 2, ये ईयरिंग्स। तो आज का टॉपिक है एंजल मैसेज फॉर यू। तो आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन है, इसमें एंजल आपको क्या गाइडेंस देना चाहती है, तो मैं ये देखूंगी ताकि आप लोगों को हेल्प हो पाए, आप लोगों को हील होने में मदद हो। तो पहले मैं करूंगी उनकी रीडिंग जिन्होंने भी ये झुमका पाइल 1 चूज किया था। फ्रेंड्स, पॉजिटिव रहिए ताकि जो भी एनर्जीज है मैं ठीक से पिकअप कर पाऊँ। एंजल, गार्डियन एंजल, please give me the authentic cards for my viewers who want to know your message for them. Angel, please guide me. Okay. फर्स्ट कार्ड आया है आर्चएंजल रफेल, उसके बाद है लैक ऑफ कम्युनिकेशन, उसके बाद है थर्ड आई, उसके बाद आया है ट्रांसेंडेड विद एंजेलाइट, कनेक्शन विद द एंजल, बॉटम ऑफ द डेक से है लव इन द एयर। तो फर्स्ट मैसेज है आर्चएंजल रफेल। आर्चएंजल रफेल क्या बोल रहे हैं? आर्चएंजल रफेल वांट्स यू टू मूव अवे फ्रॉम द current unhealthy eating habit and make conscious effort to distance yourself from your craving and addiction in order to avoid major health problem। तो एंजल रफेल की तरफ से आपको अनहेल्दी ईटिंग हैबिट को जो भी है उससे मूव अवे करने के लिए बोला जा रहा है। एंड आप अगर कोई एडिक्शन है तो उससे भी आप अवॉइड कीजिए, नहीं तो आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम फ्यूचर में हो सकती है। उसके बाद आया है लैक ऑफ कम्युनिकेशन। एंजल वांट्स यू टू बी माइंडफुल एंड वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल एज यू आर इनवैरिएबली मिसअंडरस्टूड। हो सकता है आप जो सोचते हो अपनी फ्रेंड्स, अपनी पार्टनर, फैमिली से वो ठीक से डिस्क्राइब नहीं कर पाते हो सकता है आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं हो, आप बहुत जल्दी गुस्सा कर लेते हो, तो आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल को ठीक कीजिए, नहीं तो आपके आसपास के लोग आपको गलत समझेंगे। उसके बाद है थर्ड आई। Angel want to start meditative practice to activate your third eye, clear vision, intuition and angelic communication habit। आपको अपनी थर्ड आई चक्र ओपन करने के लिए, एक्टिवेट करने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि आप बहुत ही साइकिक पर्सन हो। आप अगर अपनी थर्ड आई चक्र को मेडिटेट करके ओपन करते हो तो आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी होगी, आपका विजन क्लियर हो जाएगा, आपका सिक्स सेंस काम करेगा और एंजल आपके साथ बहुत अच्छे से कम्युनिकेशन कर पाएंगे, एंजलिक गाइडेंस आपको मिलेगी। तो आपको ये करने की ज़रूरत है। उसके बाद मैसेज है ट्रांसेंड विद Angelite. Angel guide you to use Angelite crystal to evolve your spiritual consciousness and enhance telepathic communication with angel। अगर आपको कुछ क्रिस्टल पहनने की ज़रूरत है तो आप वो क्रिस्टल ले सकते हैं, इससे आपका स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस अच्छा होगा, एंजल के साथ टेलीपैथिक कम्युनिकेशन भी बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। उसके बाद है कनेक्टिंग विद द एंजल्स। एंजल्स आर ट्राइंग टू कम्युनिकेट विद यू थ्रू साइंस एंड सिंबल, एक्नॉलेज देयर प्रेजेंस, पे हेड टू द एंजेलिक साइन एंड देयर सब्लिमाइल मैसेज। यानी आपको बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव नंबर 111, 222, 1111, 44, 555, 77, 69, 39, 96, बहुत सारा एंजेलिक नंबर शायद दिखाई दे रहा है। तो आपके पास एंजल है, एंजल की ब्लेसिंग है, आप उस एंजेलिक नंबर की मीनिंग को समझिए कि एंजल आपको क्या बोलना चाहती है, क्या गाइडेंस आपको एंजल की तरफ से मिल रही है।
उसके बाद आया है लव इज इन द एयर, एंजल ऑफ लव एंड रोमांस सी ए लॉट ऑफ लव एनर्जी इन योर ऑरा एंड इंडिकेट चांसेस ऑफ द न्यू लव रिलेशनशिप, मैरिज और एंगेजमेंट। तो आपके लिए आने वाले वक्त में एक न्यू रिलेशनशिप, मैरिज और एंगेजमेंट आने वाली है। तो अपने ऑरा को क्लींस कीजिए, तो अपने हार्ट चक्रों को ओपन रखिए, क्योंकि एंजल ऑफ लव एंड रोमांस आपके लिए बहुत अच्छा न्यू पार्टनर, न्यू रिलेशनशिप, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, स्टेबल रिलेशनशिप जो एंगेजमेंट मैरिज तक पहुंचेगी, स्टेबल रिलेशनशिप आपकी लाइफ में बहुत जल्दी एंटर होगी। तो यही थी रीडिंग उन लोगों के लिए जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज किया था। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। हेलो ग्रुप नंबर 2, तो जिन्होंने भी ये ईयरिंग चूज किया था यानी पाइल नंबर 2, मैं करूँगी उनकी रीडिंग। एंजल प्लीज गाइड मी, मेरे जो व्यूअर्स है जिन्होंने भी ये ईयरिंग चूज किया है, प्लीज हेल्प मी कि उन्हें क्या मैसेज उनकी लाइफ की करंट सिचुएशन में उन्हें जानने की ज़रूरत है। तो मैं अच्छे से सफल करूँगी, उसके बाद ही कार्ड्स लूँगी फ्रेंड्स। तो मुझे सफल करने की ज़रूरत है। तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज किया था उनके लिए फर्स्ट मैसेज है, ट्रांजिट विद एंजेलाइट, एंजल गाइड यू टू use angelic crystal to evolve your spiritual consciousness and enhance telepathic communication with you। आपको क्रिस्टल पहनने की ज़रूरत है। इससे क्या होगा, आपकी स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस डेवलप होगी और आपको टेलीपैथिक वे में एंजल के साथ कम्युनिकेशन कर पाएंगे आप लोग, वो भी एनहांस हो जाएगी। तो आपको एंजल की तरफ से बोला जा रहा है आपको क्रिस्टल पहनने की ज़रूरत है। उसके बाद आया है creativity, angel want you to infuse creativity into your life by undertaking painting, music, literature, etc. This will open you to new possibility and widen your horizon। जिन्होंने भी ये फाइल चूज किया है, आप लोग क्रिएटिव इंसान हो, आप लोगों के अंदर बहुत क्रिएटिविटी है। कोई पेंटिंग कर सकता है, कोई किसी की आवाज़ बहुत अच्छी है, म्यूजिक लाइन में हो सकते हैं, कोई बहुत एडुकेटेड है, लिटरेचर, जो भी काम आप करते हो बहुत क्रिएटिविटी आपके अंदर है। तो अगर आप उस पर काम करेंगे तो आपके लिए बहुत सारा न्यू पॉसिबिलिटीज ओपन हो जाएगी एंड आपकी ज़िंदगी का हॉराइजन चेंज हो जाएगा। तो आप अपनी क्रिएटिविटी के ऊपर काम कीजिए, एंजल यही बोलना चाहते हैं। Archangel Metatron, pray to Archangel Metatron to cleanse, energize and harmonize your chakra with this healing cup or grid। देखिए जिन्होंने भी ये ग्रुप चूज किया है, ग्रुप नंबर 2 यानी ये इयररिंग्स चूज किया है, तो आप लोगों को अपने चक्रस के ऊपर काम करना चाहिए। आप लोगों का चक्रस ब्लॉक है तो आप मेडिटेशन कीजिए और मेडिटेशन के टाइम आर्चएंजल मेटाट्रॉन से प्रे कीजिए, क्योंकि आर्चएंजल मेटाट्रॉन आप लोगों के साथ है। वो आप लोगों का चक्रस क्लीन, एनर्जाइज एंड हार्मोनाइज करने में बहुत हेल्प करेंगे, उनसे आपको हीलिंग मिलेगी। उसके बाद है रिकरिंग सिचुएशन, एंजल वांट यू टू ऑब्जर्व द रिकरिंग सिचुएशन एंड रिलेशंस द ऑब्स्टैकल इन लाइफ, आइडेंटिफाई देम, लर्न फ्रॉम देम एंड ग्रो। देखिए आपकी ज़िंदगी में हो सकता है कोई सिचुएशन बार बार रिपीट हो रहा है, हो सकता है आपको कोई स्टेबल रिलेशनशिप नहीं मिल रहा है, तो आपको लगता है तो मेरी रिलेशनशिप में ये ऑब्स्टेकल्स मेरी ज़िंदगी में क्यों है,
क्यों बार बार ऐसा ही मेरे साथ हो रहा है। तो इसका रीज़न आप आइडेंटिफाई कीजिए, उससे कुछ सिखाने के लिए आपके साथ ऐसा हो रहा है तो उससे आप लर्न कीजिए एंड ग्रो। आपके लिए ग्रोथ के लिए ये हो रहा है, तो आप नेगेटिव मत सोचिए, फ्रस्ट्रेट मत होइए। जो भी लेसन लर्न करना है उससे लर्न कीजिए और आगे बढ़िए, पॉजिटिव रहिए। उसके बाद है लैक ऑफ कम्युनिकेशन। एंजल वांट यू टू माइंडफुल एंड वर्क इन योर कम्युनिकेशन स्किल एज यू आर इनवेरिएबली मिसअंडरस्टूड। आप शायद अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते। हो सकता है मेरे व्यूअर्स इंट्रोवर्ट हो, आप सभी का अच्छा चाहते हो लेकिन शायद गुस्से में कुछ बोल देते हो, तो आपका कम्युनिकेशन स्किल में प्रॉब्लम है, आपका थ्रोट चक्र ब्लॉक है। आप अपने थ्रोट चक्र पर काम कीजिए, हीलिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, उसके ऊपर स्टोन भी ले सकते हैं। तो अगर आप अपना कम्युनिकेशन स्किल ठीक करेंगे तो इंसान जो आपको मिसअंडरस्टैंड करते हैं वो नहीं करेंगे। और बॉटम ऑफ द डेक से है लेजी एंड लेट बैक। एंजल वांट यू टू ड्रॉप योर लेजी टेंडेंसी, प्रे फॉर देयर हेल्प सो दैट यू कैन गिव ए 100% वर्क टुवर्ड्स योर एम्बिशन। या फिर मेरे व्यूअर्स है वो बहुत ही लेजी है, अपनी कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। हो सकता है आप प्लान करते हो लेकिन उसके ऊपर काम नहीं कर पाते हो, तो एंजल बोल रहा है अभी आपको लेजीनेस को जो टेंडेंसी है उसे छोड़िए, भगवान से प्रे कीजिए ताकि आप अपनी एम्बिशंस के और 100% वर्क कर पाए। एंजल आपको स्ट्रेंथ देंगे। तो यही थी रीडिंग पाइल नंबर 2 के लिए। आई होप आप लोगों को हेल्प हुई होगी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। लव यू ऑल, बाय।